तो बच्चों आज हम जानेंगे कि सर्कल की जो टेंजेंट है, इनके वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, उनसे संबंधित ये जो मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है। तो इस मॉडल के जरिए हम वृत्त की दो थ्योरम्स यानी कि दो प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। पहली प्रमेय हमारे पास है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है, यानी कि स्पर्श रेखा जहां पर स्पर्श करती है वृत्त को, उस पर और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये हमने सिद्ध करना है। या फिर हम कहें कि द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये देखो, ये हमारे पास मॉडल है, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है जो वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो ये देखिए, ये हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में देखो डी लगा रखा है। डी से हम नाप सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो इससे हमारे पास ये जो प्रमेय है वो सिद्ध हो जाती है। दूसरी प्रमेय हमारे पास है, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल देन दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची तो उनकी लंबाई कैसी आएगी, बराबर आएगी। ये सिद्ध करनी है। तो एक स्पर्श रेखा हमारे पास पहले है, एक ये स्पर्श रेखा आ जाती है। तो अगर ये दो स्पर्श रेखाएं इस बाह्य बिंदु से खींची गई है, एक ही बिंदु से खींची है, तो इन दोनों की लंबाई ये देखो इसके ऊपर, ये दोनों लंबाई कैसी आ जाएंगी, बराबर। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, यहां से दो स्पर्शिकाएं खींची गई तो उनकी लंबाई कैसी आ गई, बराबर आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।